अब हम बात करते हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन पार्ट 2 की। आई होप पार्ट 1 के जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए थे वो अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। हाउ टू यूज एलिगेशन, व्हेन टू यूज एलिगेशन, कब यूज कर सकते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो पार्ट 2 में हम बेसिकली करेंगे प्रैक्टिस, कुछ हार्ड क्वेश्चंस की, कुछ इजी क्वेश्चंस की, कुछ मॉडरेट क्वेश्चंस भी रहेंगे। ठीक है, तो एक बार स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन आपको दिया है तो यहां पे हर एक क्वेश्चन से पहले मेरे कराने से पहले आपको खुद से ट्राई करना है वीडियो को पॉज करके। ठीक है, अभी देखते हैं आप कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो देर आर 75 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, 48 रुपीज आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग देम, यानी कि 75 बच्चे हैं, उसमें 48 रुपए मेरे को बांटने हैं। हर एक बच्चे को 1 रुपया मिलेगा। हर एक लड़की हर एक बॉय को, ईच बॉय गेट्स रुपीज 1 रुपी, ईच बॉय गेट्स रुपी 1 एंड ईच गर्ल गेट्स रुपीज 40 पैसा, यानी कि 40 पैसा। ठीक है, तो हर एक लड़के को 1 रुपया आपको देना है और हर एक लड़की को 40 पैसा आपको देना है। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन दैट क्लास। तो किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक बारी क्या मानोगे आप, एक बारी सारे के सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, बॉयज हैं। एक बारी आप क्या मानोगे कि सारी की सारी गर्ल्स हैं। वर्स्ट टू वर्स्ट केस, बेस्ट टू बेस्ट केस। ठीक है, तो यहां पे एक बार स्टार्ट करते हैं। अगर 75 के 75 लड़के हैं, 1 रुपए के भाव से 75 रुपए मेरी पॉकेट से जाता, फाइन। अगर 75 की 75 लड़कियां हैं, इफ देर आर 75 स्टूडेंट्स आर ऑल गर्ल्स, तब मेरी पॉकेट से कितने पैसे जाते। 75 का 40% निकाल सकते हैं, क्या आ जाएगा, 30 रुपए, बिकॉज 40 पैसा इज 40% ऑफ 1 रुपी। तो यहां पे 30 रुपीज मेरी पॉकेट से जाता अगर 75 की 75 क्या होती, गर्ल्स होती। ठीक है, बट गया कितना है, 48 गया है। भाई जी समझ में आई ना। तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल दोगे, यहां पे क्या आ गया 18, इन दोनों का डिफरेंस निकाल दोगे, क्या आ गया 27। 2:3 की रेशो आ गई। अब 2:3 की रेशो में उसने क्वेश्चन क्या पूछा है कि फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन दैट क्लास। 2:3 की रेशो में किसको डिवाइड करना है, 75 को डिवाइड करना है। बॉयज निकालने हैं, उसके बाद गर्ल्स निकालनी है। तो पहले बॉयज आएंगे फिर गर्ल्स आएंगे। तो 75 मल्टीप्लाई 2/5 एंड 75 मल्टीप्लाई 3/5, तो ये आ जाएगा 15। 15 दूनी क्या आ गया, 30। तो ये आ जाएगा 15 15 तिया क्या आ गया, 45। 30 45 इज द राइट आंसर। 45 30 सही आंसर नहीं होगा। बॉयज एंड गर्ल्स, पहले बॉयज फिर गर्ल्स। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, ये भी हमने कराया हुआ, मतलब ये भी जो है मैंने आपको ना टाइप कराया हुआ है। ठीक है, एक बार खुद से ट्राई करो, हो पाता है या नहीं हो पाता है। तो देखते हैं मतलब एक बंदे ने 30 किलो चावल लिए 17.5 रुपीज पर केजी के हिसाब से। ठीक है, अनदर मतलब अलग क्वालिटी के 30 किलो चावल लिए, प्राइस क्या लिया है नहीं पता है। फाइन, मतलब दो 30-30 किलो के दो अलग अलग क्वालिटी के चावल लिए हैं। एक क्वालिटी का प्राइस क्या है 17.5, दूसरी का क्या है वो नहीं पता है आपको। ठीक है, इसके बाद ही मिक्स द टू एंड सोल्ड द एंटायर क्वांटिटी एट द रेट ऑफ रुपीज 18.6 पर केजी एंड मेड 20% ओवरऑल प्रॉफिट। इस वाली लाइन पे ध्यान दो, उसने क्या करा, दोनों को मिक्स कर दिया और दोनों का मिक्सचर प्राइस जो निकल के आया, ठीक है, दोनों का जो मिक्सचर प्राइस निकल के आया उस पे वो 20% प्रॉफिट कमा रहा है। बेक कितने में रहा है, 18.6 में बेक रहा है। खरा जो पड़ा था वो कितने का पड़ा था वो उसको नहीं पता है, अभी वो उसने मेंशन नहीं करा है, बट उसने यहां पे सेलिंग प्राइस दे दिया है ना। नाउ दिस इज द कॉस्ट प्राइस, दिस इज ऑल्सो द कॉस्ट प्राइस, तो यहां भी क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस। तो 18.6 इज 120% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। इसका मैं 120% निकाल लूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 18.6। तो यहां से कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा 15.5। जब आप सॉल्व करोगे तो यहां पे वैल्यू क्या आएगी 15.5। ये मैंने आपको बता दिया है पार्ट 1 में, कॉस्ट प्राइस कॉस्ट प्राइस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस सेलिंग प्राइस सेलिंग प्राइस। अगर आपको सेलिंग प्राइस ही लेना है तो 17.5 को भी 20% से इंक्रीज करना पड़ेगा, वो वैल्यू यहां पे डालनी पड़ेगी। अगर आपको यहां पे 18.6 ही लिखना है तो ठीक है, माइनस कर दोगे क्या आ जाएगा 2। ठीक है, अब एक चीज यहां से देखो भी, दोनों की क्वांटिटी बराबर है, इसका भी 30 किलो है इसका भी 30 किलो है, तो रेशो शुड बी 1:1। तो यहां पे अगर 2 आ रहा है तो यहां भी क्या मिलना चाहिए, 2। एक बड़ा नंबर है, ठीक है, एक बड़ा नंबर मिल चुका है, तो दूसरा क्या होगा, छोटा। 15.5 में से 2 माइनस करके यहां पे क्या नंबर मिल गया, 13.5 इज द राइट आंसर। थिंग इज क्लियर, थिंग इज एब्सोल्युटली क्लियर। कॉन्सेप्ट आपको ये अच्छे से समझ में आ चुका है। ऐसा क्वेश्चन आप नहीं छोड़ोगे, नहीं गलत करोगे, बिल्कुल पूरे पूरे नंबर आपको लाने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
A mixture of certain quantity of milk with 25 liters of water is worth ₹2 per liter. ठीक है, ये उसने बोला है कि एक मिक्सचर है जिसमें मिल्क और वाटर दोनों चीजें ऐड हैं, यानी कि कुछ दूध है और दूध के साथ जो है उसने पानी भी मिलाया है, और 25 लीटर की ये जो है क्वांटिटी है, यानी कि 25 लीटर का मिल्क और वाटर का मिक्सचर है जो वो ₹2 पर लीटर के हिसाब से बेचता है। अगर प्योर मिल्क उसको ₹12 पर लीटर के हिसाब का पड़ता है तो प्योर मिल्क की कॉस्ट प्राइस क्या आ गया, ₹12 पर लीटर। उसमें उसने कुछ पानी मिला दिया, फाइन, उसमें उसने कुछ पानी मिला दिया, 2 के हिसाब से बेच दिया। ये चीज समझ में आई ना, कुछ कुछ बन रहा है हिसाब। तो यहां पे प्योर मिल्क का रेट दे दिया है, पानी का रेट देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज पानी इज फ्री, बिस्लरी का नहीं डालेगा भाई, ध्यान है। तो यहां पे 12 है, यहां पे 0 है, यहां पे 2 है, एलिगेशन लग चुका है, यहां पे 10 आ गया, यहां पे क्या आ जाएगा 2, यानी कि दिस इज 1 एंड दिस इज 5, 1:5 भी क्या पूछा है, हाउ मच मिल्क इज देयर इन द मिक्सचर। क्या निकालना है मेरे को यहां पे निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा हमने गलत पढ़ लिया है, ये चीज ठीक है, ये चीज ठीक है, इनिशियली गलत पढ़ लिया। अ मिक्सचर ऑफ सर्टेन क्वांटिटी, मिक्सचर की क्वांटिटी आपको नहीं पता है। अ मिक्सचर ऑफ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मिल्क विद 25 लीटर्स ऑफ वाटर। क्वेश्चन ध्यान से भी, उसने क्या बोला कि 25 लीटर पानी के साथ, 25 लीटर पानी के साथ मैंने कुछ मिल्क मिला दिया। उसने बोला क्या है कि 25 लीटर पानी के साथ मैंने कुछ मिल्क मिला दिया और जो मिक्सचर तैयार हुआ उसका भाव मेरा निकल के आया ₹2 पर लीटर। तो यहां पे ये वाली क्वांटिटी तो पता है ना, ये 25 है, 5 का 25 बना दिया, मल्टीप्लाई 5 से करा है, तो यहां भी मल्टीप्लाई 5 से करोगे, नहीं करोगे, फाइन, यहां भी मल्टीप्लाई 5 से करोगे, तो आंसर क्या आ गया, 5 लीटर्स इज द राइट आंसर। अगेन रिपीट कर रहा हूं, इसको भूल जाओ, ये थोड़ी सी मिस्टेक थी। मिक्सचर ऑफ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मिल्क विद मिक्सचर ऑफ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मिल्क, यानी कि मिल्क की कितनी क्वांटिटी है वो आपको नहीं पता है, वो आपसे पूछी गई है, विद 25 लीटर्स ऑफ वाटर, यानी कि वाटर कितना मिलाया था वो पता है आपको, क्या था 25। तो यहां पे 25 आ रहा है, तो यहां पे 5 मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, फाइन, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, a milk seller pays ₹500 per kiloliter। किलोलीटर का मतलब क्या हो गया, 1000 लीटर्स, 1000 लीटर्स इज इक्वल टू 1 किलोलीटर। तो यहां पे 500 रुपए में 1000 लीटर्स आया है, तो 1 लीटर का प्राइस क्या हो गया, 0.5। नाउ थिंग इज क्लियर अप टू। ही एड्स वाटर टू इट, उसने उसमें पानी मिलाया और 56 पैसे पर लीटर के हिसाब से मिक्सचर को बेच दिया है। चीज समझ में आई, यहां पे जो है 0.5 का प्योर मिल्क उसको पड़ा, 0.5 पैसा पर लीटर, फाइन, 0.5 रुपी, सॉरी 0.5 रुपी पर लीटर। उसके बाद उसने क्या बोला कि उसमें उसने पानी मिला दिया, और पानी मिलाने के बाद 56 पैसा पर लीटर के हिसाब से मिक्सचर को बेच रहा है, टाइम, और उस पे वो 40% प्रॉफिट कमा रहा है। ये भी उसने बोला है कि इस पे वो 40% प्रॉफिट कमा रहा है, मतलब ये जो 56 पैसा पर लीटर प्राइस है, दिस इज अ सेलिंग प्राइस, नॉट कॉस्ट प्राइस, दिस इज अ सेलिंग प्राइस विद 40% प्रॉफिट, इस पे 40% प्रॉफिट इंक्लूड है। तो भाई हिसाब से, अंदाजे से आप पता लगा सकते हैं ना, यहां से कॉस्ट प्राइस क्या बन जाएगा, 40, बिकॉज 40 का 40% भी कहीं ना कहीं मेरे को मिल गया 16, तो 40 + 16 करोगे 56 मिल जाएगा, अभी क्रॉस चेक भी कर सकते हैं आप। तो यहां पे जो मिल्क का प्राइस था वो क्या था, 50 पैसा, वाटर का प्राइस क्या है 0, और यहां पे क्या मिल गया 40, ये 10 आ गया और यहां पे 40 आ गया, 8:1। क्या पूछा है, सॉरी 4:1। उसने पूछा है कि फाइंड द प्रोपोर्शन ऑफ वाटर टू मिल्क, वाटर टू मिल्क निकालना है। तो पानी तो मेरा ये था ना, पानी मेरा 1 है, दूध मेरा 4 है, तो यहां पे 1:4 इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, डन। ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ चुका है। नेक्स्ट देखते हैं, in what proportion must water be mixed with spirit to gain 25% by selling it at a cost price? Now this is the most simple question, और ये एग्जाम में आता ही आता क्वेश्चन, मतलब इट इज अ डेफिनेटली कम क्वेश्चन, ठीक है। तो यहां पे एक चीज समझना, भाई पानी तो फ्री का है ना, पानी तो फ्री का है, तो जितने % उसको कमाना है उतना जो है ना पानी मिला देगा वो। अगर मैं स्पिरिट, इसको अलग तरीके से समझाऊंगा, अगर मैं स्पिरिट 100 लीटर मान के चलता हूं कि मेरे पास प्योर स्पिरिट जो है वो 100 लीटर है, ठीक है, अब मेरे को 25% कमाना है,
तो 25% कमाना है तो मैं 125 में उसको बेच दूंगा, फाइन, क्योंकि मेरे को 25% कमाना है। 100 लीटर जो है 100 रुपीज का है, 100 लीटर 100 रुपीज का है। तो यहां पे उसने बोला बाय सेलिंग इट एट अ कॉस्ट प्राइस, उसको 25% कमाना है, बट ग्राहक को मतलब कॉस्ट प्राइस पे ही माल देना है, तो उसको 125 रुपए तो आने चाहिए। तो 125 रुपए आने के लिए उसको 125 लीटर बेचना पड़ेगा। बट वो स्पिरिट 100 रुपए का है, अगर वो स्पिरिट 125 लीटर बेचता है तो 125 रुपए का बन जाएगा। उसको रखना 100 रुपए है, तो वो 25 लीटर क्या करेगा, उसमें पानी मिला देगा। उसको देना बिकॉज कॉस्ट प्राइस पे देना है, 1 लीटर का जो प्राइस है वो 1 रुपी है, ठीक है। तो यहां पे उसको कॉस्ट प्राइस पे ही माल बेचना है, तो 125 रुपए अगर उसकी पॉकेट में आएंगे तो 125 लीटर ही देना है। बट वो 100 रुपए का तो स्पिरिट डाल देगा और 25 लीटर जो है पानी मिला देगा, जो कि फ्री का है। तो उसकी पॉकेट से तो 100 गए, 125 उसकी पॉकेट में आ गए। तो इस क्वेश्चन में एक फंडा ध्यान रखना, ठीक है, यहां पे वो स्पिरिट की जगह मिल्क दे सकता है, मिल्क की जगह वाइन दे सकता है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। जो भी वो यहां पे देता है स्पिरिट, मिल्क या वाइन, तो उसको हमेशा 100 लीटर मानना है, और जितने % प्रॉफिट हुआ है उतने लीटर जो है वाटर मानना है। वो मिलाएगा हमेशा वाटर, जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं उसमें मिलाता हमेशा वाटर है, फाइन, क्योंकि वाटर फ्री का होता है। तो यहां पे अगर 25% प्रॉफिट कमाना है तो 25 लीटर वो जो है उसमें पानी मिला देगा, फाइन गाइस, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहां से उसने क्या पूछा है, यहां से उसने क्या पूछा है एक बार देखते हैं। इन व्हाट प्रपोर्शन, ठीक है, इन व्हाट प्रपोर्शन का मतलब क्या हो गया, वाटर बी मिक्स्ड विथ स्पिरिट, यानी कि एक पानी है तो स्पिरिट जो है वो 4 रहेगा, 1:4। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। वाटर पहले आ रहा था इसलिए वाटर का प्रोपोर्शन पहले लिया है। नेक्स्ट देखते हैं। Okay, a petrol pump owner mixed leaded and unleaded petrol in such a way that the mixture contain 10% unleaded petrol। मतलब अगर मैं 100 लीटर मानता हूं, सॉरी उसने क्वांटिटी दे दी है 1 लीटर, तो 1 लीटर मतलब 1000 ml। तो 1000 ml में जो है 10% अनलीडेड है, यानी कि 100 जो है वो अनलीडेड है और 900 जो है वो लीडेड है। What quantity of leaded petrol should be added to 1 liter mixture so that the percentage of unleaded petrol becomes 5%। यानी कि ये वाली चीज आपको 5% बनानी है भाई, ये वाली चीज आपको 5% बनानी है ना। मतलब यहां पे लीडेड में चेंज हुआ है, लीडेड पेट्रोल उसने मिलाया है, अनलीडेड की क्वांटिटी सेम रहेगी नई वाली उसमें भी, ठीक है। तो यहां पे 100 था, ठीक है, यहां पे 100 लीटर्स जो था अनलीडेड, 100 ml, सॉरी 100 ml जो था वो अनलीडेड पेट्रोल था। तो ये 100 ml ही नेक्स्ट जो सॉल्यूशन बनेगा उसमें भी 100 ml ही रहेगा, बट इसकी परसेंटेज बदल चुकी है। अब 100 क्या है, वो 5% बन चुका है टोटल क्वांटिटी का, फाइन। तो ये आ गया 20, यहां से टोटल क्वांटिटी क्या आ जाएगी 2000। इजी क्वेश्चन है। तो यहां से आंसर क्या बन गया अभी, 1000 तो पड़ा था, ठीक है, 2000 बन चुका है, तो 1000 और मिलाया है। क्या मिलाया है, उसने बोला था व्हाट क्वांटिटी ऑफ लीडेड पेट्रोल, तो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये क्वेश्चन अच्छा है, मतलब दिस इज अ गुड क्वेश्चन, ठीक है, गुड क्वेश्चन। इसको स्टार कर लेना, ठीक है, इसके मतलब प्रॉपर इसको पढ़ लेना एक बारी, वीडियो को पॉज करके बार बार देख के। तो यहां पे उसने बोला है अ पर्सन ट्रेवल्स 245 किलोमीटर इन 6 आवर्स, ठीक है, 245 किलोमीटर वो 6 घंटे में कवर करता है 2 स्टेजेस में। पहली स्टेज में वो बस से ट्रेवल करता है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। दूसरी स्टेज में जो है वो ट्रेन से ट्रेवल करता है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, फाइन। ये जो है मतलब 3 चीजें आपको दी हैं। टोटल उसने 245 किलोमीटर कवर करा है 6 घंटे में। ऐसे टाइम स्पीड डिस्टेंस में बहुत आते हैं भी क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान से सुनना इसको। 2 हिस्सों में कवर करा है। पहला हिस्सा उसने बस से कवर करा 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, दूसरा हिस्सा ट्रेन से कवर करा 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। हाउ मच डिस्टेंस डिड ही ट्रेवल बाय द ट्रेन, ये आपको निकालना है। ट्रेन से कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा या उसने करा है। तो यहां पे हम इसको एलिगेशन से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, एक स्पीड आपको 30 दी है, दूसरी स्पीड आपको 50 दी है, और कंबाइंड स्पीड कैसे निकालोगे, 245 6 घंटे में कवर करा है ना, 245 6 घंटे में कवर करा है, तो 245/6 इज द कंबाइंड स्पीड, एवरेज स्पीड, ठीक है। इसके बाद यहां पे
मतलब टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में कभी भी आप एलिगेशन लगाओगे तो यहां पे अगर आपने स्पीड लिया है तो यहां पे आपको टाइम में रेशो मिलेगी, अगर यहां पे आप टाइम लोगे तो यहां पे आपको स्पीड में रेशो मिलेगी, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, देखते क्या निकल के आता है। 50 बड़ा है, 50 में से 245/6 माइनस करोगे आ जाएगा 300, 300 में से 245 गया 55, यानी कि 55/6 तो मिल गया यहाँ पे। अब 245/6 में से 30 माइनस करना है, 180 चला गया, यहाँ पे मिल जाएगा 65/6। वी नीड टू फाइंड द रेशो 55/6, 65/6, 6 से 6 कैंसिल, 5, 11, 5, 13, 11:13 is the ratio. Fine, 11:13 is the ratio in what? In time. यानी कि जो 6 घंटे लिए थे ना, टोटल जो 6 घंटे लिए थे, 6 आवर्स जो लिए थे, 6 आवर्स का ब्रेकअप आपको इस रेशो में करना है। मतलब ये 30 किसका था? बस का, और ये 50 किसका था? ट्रेन का। मतलब अगर मैं ये कहता हूं कि बस से जो ट्रेवल करा है वो 6 × 11 डिवाइडेड बाय 24, इतने घंटे बस से ट्रेवल करा है, और ट्रेन से ट्रेवल करा है 6 × 13/24, इतना ट्रेन से ट्रेवल करा है, इतने घंटे बस से ट्रेवल करा है। ये चीज समझ में आई ना? मतलब कहां से क्वेश्चन कहां पहुंच गया। स्पीड में अगर एलिगेशन लगाओगे टाइम में रेशो मिल जाएगी, टाइम में एलिगेशन लगाओगे तो स्पीड में मिल जाएगी। ओके, क्या पूछा है उसने? हाउ मच डिस्टेंस डिड ही ट्रेवल बाय ट्रेन? तो ट्रेन का टाइम ये आ गया, ट्रेन की स्पीड क्या है? 50, तो 50 × 6 × 13 डिवाइडेड बाय 24, ये आ जाएगा 4। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 162.5। नाउ दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा था। क्वेश्चन जो है जो कॉन्सेप्ट वाइज काफी स्ट्रांग था। ठीक है, टाइम स्पीड डिस्टेंस में ऐसे क्वेश्चन आते रहे हैं भी। ठीक है, कि इतना पार्ट इससे करा है, इतना पार्ट इससे करा है, तो वहां पे हो सकता है कि एलिगेशन का आप यूज कर पाओ। ठीक है, तो आपको पता लग चुका है ना कि क्या क्या मेरे को चाहिएगा एलिगेशन का, अगर मेरे को यूज करना है क्या क्या चाहिएगा, उसके बिना काम नहीं चल पाएगा, ये आपको पता लग चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A vessel contain mixture of liquid A and B in the ratio 3:2. When 20 liter of mixture is taken out and replaced by 20 liter of liquid B, बेसिकली रेशो का ज्यादा क्वेश्चन है, मिक्सचर एंड एलिगेशन का कम है, बट स्टिल एक बार इसको देख लेते हैं। मतलब यहां पे आप क्या मान लोगे? लिक्विड A जो है वो 3x था, लिक्विड B जो था वो 2x था। फाइन, अब 20 लीटर इसी रेशो में बाहर जाएगा, 20 को ब्रेक कर दोगे आप 3:2 में, तो 20 में से 5, 4 × 12 लीटर चला जाएगा लिक्विड ए, और 8 लीटर चला जाएगा लिक्विड बी। ठीक है, मिक्सचर इज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड बाय 20 लीटर्स ऑफ लिक्विड बी, यानी कि बी लिक्विड का 20 लीटर से रिप्लेस करा था, यानी कि बी का 20 लीटर आपको प्लस करना पड़ेगा। रेशो क्या मिल गया आपको? 1/4 की। ठीक है, तो यह आ जाएगा 3x - 12 डिवाइडेड बाय 2x + 12 इज इक्वल टू 1/4। 4 × 12x 48, 2x एंड 12, 10x, और यहां पे आ गया 60x की वैल्यू क्या आ गई? 6। क्या पूछा उसने? हाउ मेनी लीटर्स ऑफ लिक्विड ए वॉज देयर इनिशियली प्रेजेंट इन द वेसल? यानी कि पहले कितना लिक्विड ए था, तो कितना था भी हमारे हिसाब से 3x था, बट यहां पे x की वैल्यू 6 निकल के आई है, तो 3 × 6 आंसर वुड बी 18 लीटर्स इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इसका फॉर्मूला पता है ना आपको? ओके, डन। 10 liters of wine are drawn from a vessel full of wine. It is then filled up with the water. 10 liters of the mixture are drawn and the vessel is again filled up with the water. यानी कि ऐसा क्वेश्चन मैंने कॉन्सेप्ट में भी डाला था। ठीक है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है जो आपको पता है। ठीक है, नहीं पता है तो एक बार फिर से चेक करो, वो एंड में आता है। तो यहां पे उसने बोला है कि एक वेसल है फुल ऑफ वाइन, यानी कि इस वेसल में खाली वाइन है। तो इसमें से मैंने 10 निकाला। ठीक है, 10 वाइन निकाली, 10 लीटर वाइन निकाली, और 10 लीटर जो है पानी भर दिया। ऐसा मैंने दोबारा करा, मतलब 10 लीटर दोबारा निकाला। जब दोबारा 10 लीटर निकलेगा तो वो वाइन प्लस वाटर का भी कुछ हिस्सा निकलेगा, बिकॉज दूसरी बारी में वाटर भी कुछ प्रेजेंट है उसमें, पहली बारी तो खाली वाइन था। ठीक है, अब दोबारा मैंने इसमें 10 लीटर जो है पानी से भर दिया।
अब जो रेशो आई है वाइन और वाटर की, ठीक है, वाइन और वाटर की जो रेशो आई है, ऐसे करने के बाद, दो बारी ऐसे करने के बाद 144/25, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द वेसल। ठीक है, तो यहां पे मैं जो इसका फॉर्मूला था वो क्या था, क्वांटिटी ऑफ वाइन लेफ्ट, यानी कि जो भी इनिशियली था, ठीक है, जो भी, जैसे ये पहले इस वेसल में खाली वाइन थी ना, तो यहां पे जो फॉर्मूला तैयार होगा, क्वांटिटी ऑफ वाइन लेफ्ट इज इक्वल टू टोटल क्वांटिटी, वन माइनस पहली बारी में कितनी क्वांटिटी आपने निकाली है। ठीक है, पहली बारी में, जैसे यहां पे इस क्वेश्चन में क्या निकाला है, 10 निकाला है। ठीक है, मतलब क्वांटिटी टेकन आउट फर्स्ट टाइम डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी की पावर n, यानी कि कितनी बारी ये ऑपरेशन आपने परफॉर्म करा। तो यहां पे क्वांटिटी ऑफ वाइन लेफ्ट ये मेरे को नहीं दिया है, बट मेरे को रेशो तो मिल गई ना, मतलब वाइन और वाटर में जो रेशियो है वो क्या है, 144:25, तो मैं 144x जो है वाइन मान सकता हूं कि जो ऐसे दो बारी करने के बाद जो बची है वाइन वो कितनी है, 144x। एंड टोटल क्वांटिटी कैसे निकालोगे भाई, 144x वाइन पड़ी है और 25x क्या पड़ा है भाई, उसमें पड़ा है पानी, तो टोटल क्वांटिटी आप लिख सकते हो 169x। तो यहां पे क्या आ जाएगा, 169x, 1 माइनस क्वांटिटी टेकन आउट वेरी फर्स्ट टाइम 10, टोटल क्या है 169 की पावर स्क्वायर, क्योंकि ये दो बारी परफॉर्म करा गया, तो x से x कट गया, यहां पे आ जाएगा 144, यहां पे आ जाएगा 169, 1 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 169x का स्क्वायर। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 12 का स्क्वायर, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 13 का स्क्वायर। तो यहां पे स्क्वायर से स्क्वायर आप कैंसिल कर दोगे, क्या आ जाएगा 12/13, 1 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 169x। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करके यू जस्ट नीड टू फाइंड वैल्यू ऑफ x, जो कि आएगी 10 डिवाइडेड बाय 13। सॉल्व कर लेना, 10 डिवाइडेड बाय 13 नहीं आती है तो मेरे को मेल से आप विदाउट पूछ सकते हैं। तो यहां पे चीज समझ में आई, 12 डिवाइडेड बाय 13 इज इक्वल टू 1 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 169x, बिकॉज मैंने स्क्वायर से स्क्वायर काट दिया था, 144 12 का स्क्वायर हुआ और 169 जो है वो 13 का स्क्वायर हुआ। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 10 डिवाइडेड बाय 13। उसने पूछा क्या, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द वेसल। हमारे हिसाब से जो कैपेसिटी बन रही थी वो क्या बन रही थी, 169x, तो 169x, x की वैल्यू क्या आ गई, 10 डिवाइडेड बाय 13, ये कट जाएगा 13 पे, आंसर वुड बी 130 इज द राइट आंसर। मतलब क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं था। ठीक है, मैंने इसका आपको ना डायरेक्ट जो फॉर्मूला था वो समझा दिया था। ठीक है, उसके पीछे की कहानी भी समझा दी थी अच्छे से। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी हार्ड मैं कहूंगा। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको उसमें एफर्ट्स करने पड़ेंगे समझने में। ठीक है, एक बार देखते हैं। देयर आर टू वेसल्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी, मतलब दो बर्तन हैं और दोनों बर्तनों की जो है कैपेसिटी बराबर है। ठीक है, बराबर है तो मान लेते हैं 9 लीटर्स, और इसकी भी क्या है 9 लीटर्स। 9 लीटर्स कहां से आया, बिकॉज यहां पे आगे पढ़ोगे तो 1/3 दिया है, 1/3 दिया है, तो 9 को मैं 1/3 कर सकता हूं इजिली, तो इसलिए मैंने इसको 9 लीटर मान लिया। ठीक है, वैसे 3 से भी क्वेश्चन बन जाएगा, नहीं भी मानोगे तब भी क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, बट इजी हमेशा इजी रहता है अगर कोई वैल्यूज आप अज्यूम कर लेते हो तो। 1 फुल ऑफ मिल्क, मतलब एक जो कंटेनर है वो मिल्क से भरा हुआ है। ठीक है, और सेकंड जो है 1/3 भरा हुआ है पानी से, यानी कि सेकंड जो है वो 1/3 भरा हुआ है पानी से, मतलब 1/3 इसमें पानी है, इसमें पानी है और इसमें क्या है, वह मिल्क है। अब उसने क्या करा, द सेकेंड वेसल इज देन फिल्ड अप आउट ऑफ फर्स्ट, यानी कि पहले वाले बर्तन को मैंने सेकेंड पे पलट दिया, यानी कि इसमें से मैंने 6 लीटर इसमें डाल दिया, बिकॉज ये इसमें जो कैपेसिटी बची थी वो खाली 6 लीटर की ही बची थी। इसको मैंने इसका जो दूध था, जो पहले बर्तन का, ठीक है, पहले बर्तन में जो दूध था वो मैंने दूसरे बर्तन में डाल दिया, जहां तक मेरे पे डाला गया। मेरे को इसको ऊपर तक भरना था, मतलब ये जो है ऊपर तक भर दिया। फाइन, तो ये चीज आपको समझ में आई। तो यहां पे स्टेप्स बना लेते हैं। ठीक है, पहला स्टेप, पहले आफ्टर फर्स्ट स्टेप, मतलब इतना परफॉर्म करने के बाद सिचुएशन क्या है। सिचुएशन ये है कि सेकेंड वेसल में सेकेंड वेसल में मेरे पास 6 लीटर जो है मिल्क है और 3 लीटर जो है वे पानी है, और जो है पहले वाले वेसल में खाली दूध पड़ा है, प्योर मिल्क डेट इज 3 लीटर।
क्योंकि मैंने 6 लीटर इसका दूध जो है सेकंड वाली में डाल दिया था। अब आफ्टर सेकंड अभी कंडीशन, जो सेकंड कंडीशन है वो क्या है, द कंटेंट्स ऑफ द सेकंड आर देन पोर्ड बैक इनटू द फर्स्ट टिल इट इज फुल। यहां से यहां तक, इसको ध्यान से पढ़ो। मतलब अब उसने क्या करा, दोबारा जो सेकंड वेसल था, जो दूसरे वाला बर्तन था, उसमें जितना भी दूध पानी था, यानी कि यू कैन से द मिक्सचर, जो भी मिक्सचर था उसको पहले वाले बर्तन में दोबारा पलट दिया, ऊपर तक उसको भर दिया। फाइन। तो यानी कि भाई इसमें आफ्टर फर्स्ट सिचुएशन, आफ्टर फर्स्ट कंडीशन, इसमें दूध बचा है इतना, और इसमें दूध और पानी जो है ऊपर तक भरा था। 6 लीटर मिल्क है और 3 लीटर जो है पानी। फाइन। अब इसमें से मैंने दोबारा इसमें भरा है, तो भाई इसमें से 2/3 इसमें गया था, यानी कि 2/3 इसमें गया था, तो 1/3 तो इसमें बचा हुआ था ना। यानी कि इसमें से जब आप वापसी दूसरे वाले बर्तन में से पहले वाले बर्तन में जब वापसी डालोगे, तो वो भी दोबारा कितना आएगा, 2/3 ही आएगा। बट 2/3 में कुछ दूध आएगा और कुछ पानी आएगा। फाइन भाई, 2/3 वाली कंडीशन आपको समझ में आ चुकी है। तो 9 का 2/3 क्या हुआ, 6 लीटर। मतलब 6 लीटर मेरे को दोबारा दूसरे वाले बर्तन में से पहले वाले बर्तन में डालना है। ठीक है, तो 6 लीटर जो जो जाएगा वो इसी रेशो में जाएगा। रेशो क्या है, अभी अभी आफ्टर फर्स्ट ऑपरेशन जो रेशो है वो क्या है, 2:1 की है। ठीक है, तो 6 लीटर जो जाएगा वो 2:1 की रेशो में जाएगा। 2/3 मिल्क गया है और 6 का 1/3 जो है वो गया है पानी, यानी कि 2 लीटर गया है पानी और यहां पे 4 लीटर गया है दूध। ठीक है, तो आफ्टर सेकेंड कंडीशन, ठीक है, आफ्टर परफॉर्मिंग से सेकेंड कंडीशन, दूसरे वाले बर्तन में जो दूध बचा है वो भी 4 तो इसमें चला गया, तो यहां पे बचा है 2 लीटर मिल्क। ठीक है, और यहां पे बचा है 1 लीटर वाटर। ठीक है, अब इस पे आ जाओ। आफ्टर सेकेंड कंडीशन, भाई 3 तो इसमें था, 4 इसमें से और आ गया, तो यहां पे 7 लीटर तो मिल्क है। ठीक है, और पानी जो बाकी का बचा है वो क्या है, पानी। 2 लीटर जो है पानी है। ठीक है, इसके बाद then again the content of the first are poured back into the second till it is full। यानी कि जो पहली वाली, जो पहले सबसे पहले जो उसने करा था, वही अब जो है भाई तीसरी कंडीशन में कर रहा है। तो आफ्टर थर्ड, इसको ध्यान से सुनना भाई, क्वेश्चन काफी लेंदी है। ठीक है, क्वेश्चन काफी लेंदी है, आपको बहुत ज्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे इसको समझने में। ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, ठीक है, यहां पे भाई, यहां पे अब जो कंडीशन बनी है, ठीक है, वो कंडीशन बनी है, एक मिनट, मतलब यहां पे ये फर्स्ट है और ये जो है सेकंड है। अब फर्स्ट फुल भरा था आफ्टर सेकंड ऑपरेशन, और जो सेकंड वेसल था वो 1/3 भरा था, यानी कि इसमें 6 लीटर की गुंजाइश है। मतलब 6 लीटर मिक्सचर आप इसमें डाल सकते हो, तो 6 लीटर इसमें से निकाल के इसमें डाल दिया, मतलब इसमें से निकाल के 6 लीटर इसमें गया है। अब 6 जाएगा तो वो 7:2 की रेशो में जाएगा। ठीक है, 6 जाएगा तो वो 7:2 की रेशो में जाएगा। अभी मिल्क जो है वो 2 लीटर है, तो 2 प्लस कितना होगा, 6 इसमें से निकालना है, तो 6 में से दूध कितना जाएगा, 7/9 जाएगा। 6 × 7/9, बिकॉज इस रेशो में आपको ब्रेक करना है। फाइन। और इसमें जो पानी आएगा, या फिर मेरा आंसर मेरा आंसर आ चुका है। आंसर जो क्वेश्चन पूछा है उसने क्या पूछा, व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ मिल्क इन द सेकंड वेसल। भाई प्रोपोर्शन ऑफ मिल्क इन द सेकंड वेसल तो आपको मिल चुका है ना, यानी कि इसको काट सकते हैं, ये चला जाएगा 2 पे, ये चला जाएगा 3 पे, 7 दूनी 14, 2 + 14/3, 3 दूनी 6। ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, 20/3। ठीक है, तो 20/3 मिल्क बचा है आउट ऑफ 9, बिकॉज उसने पूछा क्या है, व्हाट इज द प्रोपोर्शन। तो प्रोपोर्शन में आप एग्जैक्ट आंसर नहीं निकाल सकते हो ना, एग्जैक्ट आंसर ये तो हमने 9 लेके निकाला था, तो 20/3 बचा है, 20/3 बचा है आउट ऑफ 9। तो दिस इज व्हाट वी कॉल प्रोपोर्शन, ये है प्रोपोर्शन। ठीक है, तो 20 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 27। नाउ दिस इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन है, मतलब जो मिक्सचर एंड एलिगेशन में बिल्कुल नए टाइप का है। ठीक है, 2016 में ये जो है एग्जाम में था। मेरे को एग्जाम एग्जैक्टली एग्जाम का नाम ध्यान नहीं आ रहा है, बट 2016 में जो एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो बहुत ज्यादा आपको, मतलब इस क्वेश्चन को हो सकता है कि 2-3 बार ही आपको देखना पड़े, उसके बाद आपको खुद से इस क्वेश्चन को ट्राई करना है। ठीक है, खुद से इसको ट्राई करना है, तब कहीं वीडियो को आगे बढ़ाना है। नेक्स्ट देखते हैं। 8 liters are drawn off from a vessel full of water and substituted by pure milk। ये क्वेश्चन आप कर सकते हो।
ठीक है। इफ द वेसल नाउ कंटेन वाटर एंड मिल्क इन द रेशो 9:40, लास्ट क्वेश्चन जैसा एग्जैक्टली सेम, जिसमें रेशो थी 144 इज टू क्या था 25, ठीक है। इसमें रेशो 9:40 की है। तो यहां पे देखते हैं इनिशियली क्या था, वेसल फुल ऑफ वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे पानी जो अब है वो क्या है 9x, तो यहाँ पे आ जाएगा 9x। टोटल क्वांटिटी क्या मिल गई 49x। 1 माइनस 8 मैंने बाहर निकाला आउट ऑफ 49x का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अगेन कहा गया है, तो स्क्वायर पावर क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी, तो x से x चला गया। 9 डिवाइडेड बाय 49, 1 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 49x का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर की टर्म हम बना सकते हैं 3/7 का होल स्क्वायर एंड 1 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 49x का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा। तो एक सिंपल इक्वेशन आपको आ गई जो सॉल्व करनी है। 3/7 इज इक्वल टू 1 माइनस 8/49x, ठीक है। तो यहां से जब आप सॉल्व करोगे तो जो x की वैल्यू आएगी 8/28। नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ x 8/28। उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है कि फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द वेसल। तो वेसल जो था 49x लीटर का था, x मेरे को क्या मिल चुका है 8/28। 7 7 जा 7 4 जा 2 7 2 जा क्या आ गया 14 लीटर इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। डन, नो इशू। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इस वाले क्वेश्चन का भी मैंने फॉर्मूला आपको दिया था, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन का भी फॉर्मूला मैंने लास्ट वीडियो में दिया था, जो आपने अभी किया है। मिक्सचर एंड एलिगेशन का कॉन्सेप्ट में मेरे हिसाब से लास्ट या जो है ना थर्ड लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन था, इसका फॉर्मूला मैंने दिया था। फॉर्मूला मैं एक और बारी आपको समझा देता हूँ। फॉर्मूला क्या था, अमाउंट ऑफ, मतलब इस क्वेश्चन को एक बारी समझा जो है समझ लेते हैं। 25 लीटर का सिलेंडर था जिसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन थी, यानी कि दो जो है गैसेस थी। द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन बीइंग 25% ऑफ द टोटल वॉल्यूम, यानी कि ऑक्सीजन की जो वॉल्यूम थी वो 25% ऑफ द टोटल वॉल्यूम थी। अ फ्यू लीटर्स ऑफ मिक्सचर इज रिलीज्ड, ठीक है। मतलब मैंने उसमें से कुछ लीटर गैस बाहर निकाल दी और उसके बदले जितनी बाहर निकाली थी उतनी ही नाइट्रोजन उसके अंदर डाल दी, ठीक है भाई। ये मेरे से लाइन कही गई है। इसके बाद देन द सेम अमाउंट ऑफ मिक्सचर एज बिफोर इज रिलीज्ड एंड रिप्लेस्ड बाय नाइट्रोजन। ऐसा हमने दोबारा करा, यानी कि दो बारी परफॉर्म हुआ है। फॉर द सेकंड टाइम यहां तक है। एज अ रिजल्ट द ऑक्सीजन कंटेंट बिकम्स 9% ऑफ द टोटल वॉल्यूम, ठीक है। तो यहां पे मैं ऑक्सीजन लेके एक फॉर्मूला बना देता हूं। लास्ट वीडियो में पानी और दूध का शायद कॉम्बिनेशन था, मेरे को एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा, ठीक है। तो यहां पे ऑक्सीजन से फॉर्मूला बना देते हैं। तो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन लेफ्ट इज इक्वल डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन वॉज, यानी कि कितनी थी और कितनी है, ठीक है ना। यहां पे ऑक्सीजन मैंने क्यों लिया, क्योंकि ऑक्सीजन को हम रिप्लेस नहीं कर रहे हैं। रिप्लेस हम किससे कर रहे हैं भाई, नाइट्रोजन से। जिससे रिप्लेस कर रहे हैं वो यहां पे नहीं आएगा, जो रिप्लेस नहीं कर रहे हैं वो यहां पे आएगा। डोंट गेट कंफ्यूज्ड इन इट, ठीक है। ऑक्सीजन को मैंने नहीं छेड़ा ना, ऑक्सीजन वहीं की वहीं है भाई। नाइट्रोजन मैंने प्लस करी है, जो मैंने प्लस करा है वो यहां पे नहीं आएगा, जो मैंने प्लस नहीं करा है वो यहां पे आएगा। ऑक्सीजन यहां पे आएगा, ठीक है। इसके बाद था 1 माइनस अमाउंट ऑफ फर्स्ट टाइम, ठीक है। इसको समझ लो, मतलब कितना अमाउंट मैंने सबसे पहले निकाला, ठीक है, वो ये है जो यहां पे नहीं दिया है, जो मेरे को फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी की पावर n, ये चीज मेरे से वो कहता है ना। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन लेफ्ट, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन लेफ्ट का मतलब क्या हो गया, कितनी ऑक्सीजन बची है भाई। अगर 25 लीटर का टोटल सिलेंडर था, उसका 9% बचा है ना, तो ऊपर क्या आ जाएगा 25 का 9%, और नीचे क्या आ जाएगा 25 कितना था 25% था। 25% इज इक्वल टू 1 माइनस कितना अमाउंट मैंने पहली बारी निकाला नहीं पता है, टोटल क्वांटिटी पता है 25 की पावर 2, दो बारी परफॉर्म हुआ है। 25 25 100 से 100 कट गया, ये 9 है, ये 25 है। समझ में आ चुका है किस तरीके से सॉल्व करना है। यहां पे क्या आ जाएगा 3/5 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 25। ये चीज समझ में आई ना। 3/5 कैसे आ गया, ये 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। तो यहां से जब आप सॉल्व करोगे
ठीक है, तो यहां से जब आप सॉल्व करोगे x की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 लीटर, यही इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिक्सचर इज रिलीज्ड ईच टाइम। डन गाइस, तो फंडा इज क्लियर। तो ये जो मैंने पिछले 3 क्वेश्चंस कराए हैं, कि ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस क्लास के, ये वाला काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि यहां पे वो आपको ये भी पूछा, मतलब ये भी पूछ सकता है कि ऑक्सीजन कितनी बची है, ये भी पूछ सकता है कि ऑक्सीजन कितनी थी, ये भी पूछ सकता है कि अमाउंट कितना निकाला पहली बारी में, ये भी पूछ सकता है कि टोटल क्वांटिटी। यहां पे 4 तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। ये 4 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर पॉसिबल बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, इन एन एलॉय जिंक एंड कॉपर आर इन द रेशियो 3:4। इन द सेकेंड एलॉय द सेम एलिमेंट्स आर इन द रेशियो 4:5। यानी कि ये भी क्वेश्चन आपको कराया जा चुका है। किस तरीके से करना है, या तो जिंक ले लो या फिर कॉपर ले लो। तो यहां से जिंक ले लेते हैं, 3/7 यहां पे आ गया। जिंक में फर्स्ट जो जिंक है वो 3/7 आ गया। सेकेंड एलॉय में जो जिंक है वो 4/9 आ जाएगा। In what ratio should these two alloys be mixed to form a new alloy in which the two elements are in the ratio 7:3? तो यहां पे क्या आ जाएगा 7/10। ठीक है, तो इसमें से ये माइनस कर लेते हैं और फिर इसमें से ये माइनस कर लेंगे। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, या तो दोनों वैल्यूज पॉजिटिव आएंगी या फिर दोनों वैल्यूज ही नेगेटिव आएंगी। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता है कि ये प्लस या ये माइनस या ये माइनस या ये प्लस। ठीक है, तो यहां पे 3/7 माइनस 7/10, तो क्या आ गया 30 माइनस 49 डिवाइडेड बाय 70, तो माइनस के 19 डिवाइडेड बाय 70। फाइन। इसके बाद 7/10 माइनस 4/9, बिकॉज मैंने इसमें से ये माइनस करा है तो इसमें से मेरे को ये वाला माइनस करना ही पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ एलिगेशन। तो यहां पे आ जाएगा 90, 9 सत्ते 63, 63 में से गया 40, तो यहां पे आ गया 23/90। बट ये एप्लीकेबल नहीं हो सकता है ना, बिकॉज ये वाली तो माइनस में आ रही है, ये वाली प्लस में आ रही है। बेसिकली प्लस में ही रेशो पॉसिबल है, माइनस में तो रेशो ही पॉसिबल नहीं है। माइनस माइनस की क्यों बात कर रहा था, अगर यहां पे -2 आता, यहां पे -3 आता, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता ना जब आप रेशो निकालते 2:3। अब एक वैल्यू तो यहां पे प्लस की है, दूसरी वैल्यू माइनस के, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन ही गलत है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, नॉट पॉसिबल। या फिर डेटा इनएडिक्वेट भी आ सकता है, या फिर कैन नॉट बी डिटरमाइंड भी आ सकता है, कुछ भी आएगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, नॉट पॉसिबल। फाइन गाइस, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, कि क्या एलिगेशन का जो बेसिक रूल्स हैं वो क्या है। नेक्स्ट देखते हैं। 3 glasses of capacity 2 liter, 5 liter and 9 liter contain milk and water with a milk concentrations 90%, 80%, 70%। मतलब इसमें 90% मिल्क है, इसमें 80% मिल्क है और इसमें 70% मिल्क है। ठीक है, तीनों को 3 ग्लासेस थे, तीनों ग्लासेस को जो है एक बड़े ग्लास में, एक बड़े बर्तन में भी पलट दिया। ठीक है, तो इस वाले बर्तन में मिल्क और वाटर की जो रेशो आएगी वो क्या आएगी, वी जस्ट नीड टू फाइंड द रेशो। तो रेशो की फॉर्म में ही इसको लिख लेते हैं। ऊपर मिल्क आ गया 2 का 90% प्लस 5 का 80%, ठीक है, प्लस 9 का 70%, और यहां पे आ जाएगा 2 का 10% बचा हुआ, यहां पे आ जाएगा 5 का 20%, और यहां पे आ जाएगा 9 का 30%। 100 कॉमन है, कट जाएगा। 10 भी कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ भी 0 0 0 0 0 0, तो नए 0 भी काट सकते हैं। तो 9 दूनी 18, 8 पंजे 40। ठीक है, यहाँ पे आ गया 18 प्लस 40 प्लस 63, नीचे आ जाएगा 2 प्लस 10 प्लस 27। तो आंसर क्या बन जाएगा 121:39। इसको प्लस करोगे 121 मिल जाएगा, इसको प्लस करोगे 39 आ जाएगा। डन। नेक्स्ट टाइप। ओके, ये क्वेश्चन तो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में भी हमने करा था इसी टाइप का क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन। ठीक है, तो देखते हैं। इफ हेड्स आर काउंटेड, मतलब एक जू है जिसमें खरगोश और कबूतर हैं। ठीक है, खरगोश और कबूतर हैं, रैबिट्स एंड पिजन्स। इफ हेड्स आर काउंटेड, अगर मैं सरों को काउंट करता हूं, यानी कि हेड्स को काउंट करता हूं, तो 50 हेड बनते हैं। यानी कि 50 हेड्स का मतलब क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स कितने हैं 50 हैं। ठीक है, बिकॉज एक एनिमल का एक ही हेड रहेगा। इफ लेग्स आर काउंटेड देन देयर आर 140।
तो किस तरीके से करा करते थे इस क्वेश्चन को, यहां पे हम जो है लेग्स पे एलिगेशन लगा सकते हैं। फाइन, ऑन द लेग्स, तो यहां पे टोटल एनिमल अगर 50 है, ठीक है, रैबिट की कितनी टांगे होंगी? रैबिट की 4 टांगे होती हैं, तो टोटल अगर सारे के सारे रैबिट हो, अगर सारे के सारे रैबिट हो, वी जस्ट नीड टू फाइंड ज्यादा से ज्यादा कितनी लेग्स हो सकती हैं, कम से कम कितनी लेग्स हो सकती हैं। तो रैबिट्स की 4 लेग होती हैं, 50 है, तो यहां पे आ जाएंगी 200 लेग्स। पीजन की 2 लेग होती हैं, और 50 पीजन अगर आपको मानने हैं तो टोटल लेग्स आ जाएंगी 100, यानी कि ज्यादा से ज्यादा 200 हो सकती हैं, कम से कम 100 हो सकती हैं, बट है 140, तो यहां पे क्या आ जाएगा 140। इसको माइनस कर दिया, 60 आ गया, इसका डिफरेंस निकाल दिया, 40 आ गया, 2:3 इज द राइट आंसर। हाउ मेनी पीजन्स आर देयर? पीजन कितने हैं? टोटल एनिमल्स थे 50, तो 50 में 3/5 कर दोगे, 30 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, a jar contains a mixture of two liquids A and B in the ratio 3:1, यानी कि 3x and 1x. When 15 liter of mixture is taken out, यानी कि 15 लीटर मैंने बाहर निकाल दिया, जो इसी रेशो में बाहर जाएगा, यानी कि इसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा 15 मल्टीप्लाई 3/4, इसमें से माइनस करना पड़ेगा 15 मल्टीप्लाई 1/4, और इसको रिप्लेस करा है 9 लीटर्स ऑफ लिक्विड बी, यानी कि यहां पे प्लस क्या हो जाएगा, 9 इज इक्वल टू 3/4। फाइन, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे, ठीक है, सॉल्व करने के बाद ये 12x माइनस 36 इज इक्वल टू 1x माइनस 15.75, कुछ इस तरीके का बन जाएगा। यहां से जो x की वैल्यू आएगी 20.25 डिवाइडेड बाय 11। ठीक है, नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ x। मेरे से पूछा क्या है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ लिक्विड वाज कंटेन्ड इन जार, तो 3x तो a था, ठीक है, एंड 1x जो था b था, तो टोटल 4x आ गया। x की जगह 20.25 डिवाइडेड बाय 11 रख दोगे, 4 मल्टीप्लाई 20.25 डिवाइडेड बाय 11। नाउ दिस इज द राइट आंसर, 81 डिवाइडेड बाय 11। डन गाइस, थिंग इज क्लियर, समझ में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ओके, 3 इक्वल ग्लासेस, यहां पे ध्यान देना भी, इक्वल, उसने क्या कहा है, इक्वल। Equal glasses are filled with a mixture of milk and water. The proportion of milk and water in each glass is as follows. The first glass as 3:1, the second glass is as 5:3, and third glass 9:7. तो यहाँ पे 3 और 1 है, प्लस करोगे 4 आ गया, मतलब 4 को मैं इजीली 3:1 की रेशो में बांट सकता हूं, और 4 के मल्टीपल को भी डिवाइड कर सकता हूं। 5 और 3 8 आ गया, 9 और 7 क्या आ गया 16। उसने बोला इक्वल इक्वल बना सकते हैं, 4 को मल्टीप्लाई 4 से कर दो, क्या आ जाएगा 16, 8 को मल्टीप्लाई 2 से कर दो, क्या आ जाएगा 16, ये 16 है भाई। 16 हम बना सकते हैं ना, अगर मैं 4 को डिवाइड कर सकता हूं 3:1 की रेशो में फ्रैक्शन बनाए बिना, तो मैं 16 को भी डिवाइड कर पाऊंगा जो है 3:1 की रेशो में बिना फ्रैक्शन बनाए। तो यहां पे 16 ले लेते हैं, 16 को 3:1 में ब्रेक करोगे, क्या आ जाएगा 12 और 4। 16 को 5:3 की रेशो में ब्रेक करोगे तो क्या आ जाएगा, ठीक है, 5:3 की रेशो में ब्रेक करा, 5 और 3 8, 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, ठीक है। 16 को 9 और 7 में ब्रेक करोगे, 9 दूनी 18, नहीं ये 9 और 7 रहेगा, ठीक है। तो 12 है, 10 है, 9 है, 22 प्लस 9 क्या आ गया 31, यानी कि 31 इज अ क्वांटिटी ऑफ मिल्क, ठीक है। पानी क्या आ गया 6 4 7 17, 31:17 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ मैन हैज 60 पेन्स, उसके पास 60 पेन है। ही सेल्स सम ऑफ दीज एट अ प्रॉफिट ऑफ 12% एंड द रेस्ट एट अ लॉस ऑफ 8%। ऑन द होल ही गेट्स अ प्रॉफिट ऑफ 11%। वो बोल क्या रहा है आपसे कि कुछ माल उसने 12% के प्रॉफिट पे बेचा, कुछ माल 8% के लॉस पे बेचा, और टोटल जो कमाया वो 11% कमा लिया। फाइन भाई, यही चीज वो कहता है, 12% हो गया, माइनस 8% हो गया, 11% हो गया। हाउ मेनी पेन्स वर सोल्ड एट 12% प्रॉफिट एंड हाउ मेनी एट 8% लॉस। तो यहाँ पे 1 यहां से आ जाएगा, 11 में से माइनस करोगे -8, तो ये हो जाएगा 19, तो यहाँ पे क्या आ गया 19%। Now this is the thing, तो रेशो है 19:1 की, ठीक है, 19:1 की रेशो है। तो 19:1 की रेशो में उसने पूछा है हाउ मेनी पेन्स वर सोल्ड एट 12% प्रॉफिट।
यानी कि 12% के प्रॉफिट पे कितने पेन बिके हैं एंड हाउ मेनी पेन्स एट 8% लॉस। तो 12% प्रॉफिट निकाल लिया तो 8% लॉस भी निकाल लोगे। 60 मल्टीप्लाई 19 डिवाइडेड बाय 20, ठीक है, 19 3 जा 57, तो 57 बिके हैं प्रॉफिट पे, 3 बिके हैं लॉस पे। नाउ दैट्स ऑल फॉर द मिक्सचर एंड एलिगेशन। मिक्सचर एंड एलिगेशन पे डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आएंगे, मैंने पहले भी आपको बताया ये चीज। डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत मुश्किल है आने, यानी कि आपको पता नहीं लगेगा, वो यूज नहीं करेगा मिक्सचर एंड एलिगेशन वर्ड कि यू हैव टू अप्लाई मिक्सचर एंड एलिगेशन या यू हैव टू अप्लाई एलिगेशन मेथड। मतलब इसको एक जो है मल्टीपल चैप्टर्स में यूज करा जा सकता है। प्रॉफिट एंड लॉस, देन परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज, टाइम स्पीड डिस्टेंस। तो ज्यादातर क्वेश्चन ज्यादातर चैप्टर्स में आपको ये एलिगेशन यूज करना पड़ सकता है। और ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा चैप्टर आप एलिगेशन से सॉल्व कर सकते हो। कुछ क्वेश्चंस, हर एक चैप्टर के कुछ क्वेश्चन जो हैं एलिगेशन की मदद से आप सॉल्व कर सकते हैं। फाइन गाइस, एंड थैंक्स अ लॉट एंड बेस्ट ऑफ लक।